Class 6. Good morning everyone. On Saturday we have discussed exercise question answer of fiber to fabric. I hope that you have done well. So today we will start chapter 4. The name of chapter is sorting materials into groups. Sorting materials. You know material means एनीथिंग विच यू कैन टच और यू कैन सी दैट इज मटेरियल. जैसे ब्रिक्स है, ईंटा को आप छू सकते हो, रिमोट जैसे दिख रहा है, कपड़ा है, जो भी चीज़ आप देख सकते हो, छू सकते हो, दैट इज ऑब्जेक्ट और मटेरियल और थिंग. ठीक है, तो उनको जो है अलग अलग कैटेगरी में उनको हम कैसे अलग करेंगे या कैटेगराइज करेंगे. जैसे रेत अलग हो गया, पानी अलग हो गया, मिल्क अलग हो गया, आयल अलग हो गया, ऐसी कांच अलग हो गई, वुड अलग हो गई, लेदर अलग हो गया, प्लास्टिक अलग हो गई, ग्लास अलग अलग कैटेगरी हो सकते हैं, लकड़ी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, कागज़ अलग अलग कैटेगरी हो सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. वी शो दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम. मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटी है. नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज सच ए वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. वास्ट मतलब बहुत विशाल वेराइटी है. We see around us a chair, bullock cart, बैलगाड़ी, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बर्तन, ठीक है, बुक्स, किताबें, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस. मतलब हर चीज़ की अलग अलग कलर है, उनकी डिजाइन है. सो आप अपने आस पास देख सकते हो. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई, मतलब उनको पहचानो. ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप, गोल हैं, कोई तिकोने हैं, कोई कोन की तरह हैं, कोई लंबे हैं, कोई माचिस की तरह हैं, कोई घन की तरह हैं. अब लिस्ट में इंक्लूड है रबर बॉल, फुटबॉल एंड मतलब मैनी मोर. इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कोड आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ठीक है, सेब है, संतरा है, ये गोल होते हैं. अर्थ पिचर मतलब घड़ा जिसमें पानी गर्मियों में पीते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल. खाने योग्य कौन से हैं, गोल कौन से हैं. वी माइट इंक्लूड ऑल दी आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड. वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर आल्सो इन दिस ग्रुप. लेट्स से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक. जैसे बकेट प्लास्टिक की हो सकती है, लंच बॉक्स प्लास्टिक का हो सकता है, खिलौना है, वाटर कंटेनर है, पाइप एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप. देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. मतलब कई तरीके से उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं. इन दी ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ. उनके आकार के आधार पर, उनके कलर के आधार पर, उनके मटेरियल के आधार पर हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं. All objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metal. मेटल माने धातुएं हैं, जैसे लोहा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, मेटल हैं जिनमें करंट दौड़ता है. ग्लास क्या है, कांच है. प्लास्टिक जानते ही हो, वुड, कॉटन, पेपर. मड माने कीचड़ या मिट्टी. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल. तो ये एक्टिविटी है, इसमें यही बताया गया है कि हम क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं. एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्राम अराउंड अस. ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्राम होम एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्राम द क्लासरूम और फ्राम आउटसाइड द स्कूल. व्हाट विल बी हैव इन आवर कलेक्शन. चाक, खड़िया जिससे बोर्ड पे लिखते हैं, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर एंड हैमर. नेल माने कील, सोप, ठीक है, स्पोक ऑफ ए व्हील साइकिल के पहिए की तीलियाँ, बैट बल्ला, मैच बॉक्स माचिस का बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो आलू. वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम. फॉर एग्जाम्पल वॉल, दीवार को हम तो घर में क्लासरूम में नहीं ला सकते. पेड़ हैं, दरवाजे हैं, ट्रैक्टर है, रोड है. सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्राम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्राम पेपर आर बोर्ड, लकड़ी से या कागज़ पे बने हुए हैं. दिस पे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स. वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर आर वुड, while the other group has objects that are not made of these materials. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. खाना बनाने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं. Let's be little more systematic.
लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ये टेबल 4.1 है, ठीक है, इसको फिक्स कर देते हैं। ये टेबल 4.1, मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ इट वुड बी फन टू मेक दिस। फन मतलब आनंद आएगा। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, इट may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the materials. ठीक है। एक्टिविटी 2, इसमें भी कुछ बताया गया होगा, देखते हैं। ये है ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। वुड, वुड के क्या क्या बने हैं, चेयर है, टेबल है, प्लो, हल, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। बैलगाड़ी के पहिए होते हैं वो भी लकड़ी के बनते हैं। पेपर, गल, कांच मतलब कागज़, न्यूज़पेपर है, किताबें हैं, कॉपियाँ हैं, कैलेंडर है। ऐसे लेदर से क्या बना है इसमें लिख सकते हो, प्लास्टिक से, कॉटन से, ये लिस्ट पूरी कर सकते हो। What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. At times, an object is made of a single material. An object could also be made of many materials, and then again, one material could be used for making many different objects. ठीक है, तो ये आज की रीडिंग है, इसको पढ़ोगे, डिस्कस करोगे और देखते हैं इसमें कुछ प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल। चलिए इसको कल पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर टुडे वाचिंग वीडियो। You can watch it again and again, and you can download NCERT app from Play Store. You can download Pathshala also, like and share. You can visit my YouTube channel also. Thanks for watching.